हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 10.2 पढ़ाने वाले हैं। प्रश्नावली 10.1 खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। आज हम जानने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे जो थ्योरी दी है इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस वो है ये टेबल, जहाँ पे आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश पे विशेष मान ज्ञात करने होते हैं। उनको याद करना होता है, ये पूरी टेबल याद करनी होती है। सो इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिकें हैं, लेकिन हम सिंपल टेबल पूरी याद करेंगे। और आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे देखिए जो π/6, π/4, π/3, π/2 दिए गए, ये कोण का ही वैल्यू होती है। जो 60 अंश बराबर, देखिए 60 अंश बराबर π/3 होता है। ये किसी अलग वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम इस टेबल को बनाने का प्रयास करते हैं। आपको कैसे बनाना है वो आपको सिखाते हैं। सो चलिए देखते हैं। ज़्यादा कुछ बड़े काम नहीं करना है, तो आपको कैसे याद रखना है। सो टेबल में देखिए साइन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉस सेक हो गया। सो वैल्यू किसकी याद रखनी होगी? 0 अंश की, 30 अंश की, 45 अंश की, 60 अंश की और 90 अंश की। इन सभी की वैल्यू हमको याद करनी होती है। ओके, अब यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है वो रख लेते हैं। देखिए साइन 0 का मान, आपको साइन वाली पूरी टेबल याद कर लेनी चाहिए, उसके बाद सभी बन जाएंगे बड़े आराम से। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान तो 1 होता है। इसी को उल्टे क्रम में लिखते चले आए, यानी पीछे की ओर से ये पहले लिख दीजिए। तो ये कॉस के पूरा बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। फिर टैन की बारी आ जाती है। टैन के लिए हमने जगह ही नहीं सही से छोड़ी है। ओके, बट एडजस्ट कर लेते हैं। सो टैन की जो वैल्यूज़ होती हैं पूरी, तो आपको एक ऊंचाई और दूरी यानी कि अनुप्रयोग वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो टैन की पूरी वैल्यू याद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि साइन अपॉन कॉस टैन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। सो इतना बटे इतना कर देंगे, इसका वैल्यू मिल जाएगी। इतना बटे इतना कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे? 0/1 बराबर वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे 0 मिल गया। 1/2 में जब √3/2 से भाग करेंगे यानी बटे में लिखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 1/√3 दिखाई देगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ये पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 1। इसमें जब इससे भाग करेंगे 2 कट जाएगा, √3/1 दिखाई देगा, यानी कि हम √3 अकेले कह सकते हैं उसे। 1/0 की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, बहुत छोटी सी बात होती है। 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर अपरिभाषित होता है, वो कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता है। कॉट की वैल्यू लिखना बहुत आसान काम है, इसी को उल्टे क्रम में लिखते चले आइए और ये कॉट की वैल्यू तैयार हो चुकी है। ओके, तो खत्म हो गई बात। सेक की वैल्यू के याद करने के लिए आपको ये करना होगा कि जो भी कॉस की होती है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो जो भी कॉस की वैल्यू दिखाई दे रही है इनको उल्टे लिख दीजिए और बस सेक की वैल्यू आपकी तैयार हो जाएगी। तो भाई कॉस का यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है तो इसके बटे 1 लगा सकते हो, उसको उल्टोगे 1/1 यानी कि 1 ही आएगा यहाँ पे। इसको उलट दीजिए, 2/√3 कर दीजिए। इसको देखिए उल्टेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे √2 होगा, गलती से 3 लिख दिया। और यहाँ पे इसको उलटने पर क्या हो जाएगा? देखिए 0 को जो लिखा जाता है वो 0 होता है, 0/1 लिख सकते हैं। इसको उल्टोगे, हमको यहाँ पे उलट के लिखना है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट के अपरिभाषित के बराबर हो जाएगा। कॉसेक को लिखने के लिए आप चाहे तो साइन को उल्टा कर सकते हो, या फिर आप इसको उल्टे क्रम में लिखते चले आओ, यानी इनफाइनाइट पहले लिख दो, 2 लिख दो, √2 लिख दो, 2/√3 लिख दो और यहाँ पे 1 लिख दो। ये कॉसेक की वैल्यू पूरी तैयार होगी, यानी ये पूरी टेबल क्या होगी। बस आपको साइन की वैल्यू याद कर लेनी चाहिए और सारी टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। मान लीजिए साइन की वैल्यू आपको याद नहीं हो पा रही, तो इसको करने का तरीका क्या होता है? देखिए साइन का हम यहाँ पे टेबल लिखने वाले, साइन पूरा कैसे लिखा जाएगा। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी शुरुआत 0 से हो रही है तो आप कीजिए 0, ऐसे कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, खत्म हो रहा है 4 पे, सभी के बटे में 4 लगा दीजिए और इनका वर्गमूल ले लीजिए।
वर्गमूल ले लिया, 0 को 4 से भाग करने पे 0 हो जाएगा, उसका वर्गमूल लेने पर 0, ये साइन 0 का मान हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं है 4, 1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, अंडर रूट 2 मिलेगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा, वहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 4 का तो होता है 2, और 1 4 में 4 गया 1, 1 का वर्गमूल 1। सो साइन की वैल्यू भी ऐसे ही निकाली जा सकती है, मतलब उसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप देख करके इसको याद कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली पे चल सकते हैं। तो प्रश्नावली के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सो पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे हमको दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30 अंश का पूरे का मान गया थी, सब में प्लस लिखा गया है। तो अब एक बार तो प्रश्न हम उतार लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 अंश है प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश है। सो इनकी सभी की वैल्यू आपको याद रखनी है और बस लिखते हुए चले जाना है। जैसे साइन 30 का मान रखना है, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे रख देना है, 1/2 को यहाँ पे रख देना है, ओके। घाते 2 कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, और ये क्या है कॉस 45, कॉस 45 का मान क्या दिखाई दे रहा है 1/√2 दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे 1/√2 रख दिया, घाते 2 कर दिया, प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान √3/2 हो गया। सो √3/2 रख दिया है, घाते 2 हो गया। तो ये पूरी टेबल देखिए जैसे जिस तरीके से बनाई है उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको करना बस ये है कि ऐसे टेबल बना के हर एक क्वेश्चन को इसे देख देख के लिखते हुए चलिए। फिर जब दोबारा मतलब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद ही कहेंगे कि भाई पूरी टेबल क्यों देखा जाए, हम खुद ही याद करके सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो ऐसे कोशिश करके आप पूरे टेबल को याद कर पाएंगे। सब कुछ कोशिश पे ही निर्भर होता है बाबू, अगर वही कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। खैर यहाँ पे हम इसका वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। यहाँ पे नीचे 4 2 4 दिखाई दे रहा है, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा, 4 1 4, 1 बार जा रहा है तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे 1, प्लस 2 2 नहीं है 4, 2 बार जा रहा है, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 1 2, प्लस 4 1 4, 1 से ऊपर गुणा करेंगे वही 3 रहेगा, 3 2 5 1 6, ये मिल रहा है 6/4, काट देते हैं तो ये मिल जाएगा कितना 3/2। सो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्लियर हो गई बातें। और आगे जो मान निकालना है वो अगले क्वेश्चन का है। क्या है इस क्वेश्चन में, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लगता है आपको कैसे करना होगा ये? मेरे ख्याल से बहुत ही आसान रहने वाला है। क्या लिखा है, साइन 30 अंश लिखा है प्लस कॉस 30 अंश लिखा है, कोष्टक बंद कर दिया है, माइनस आपको लिखा है साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश। चीज़ों का मान यहाँ पे रखना है आपको। कहाँ से रखना है, यहीं से रखना है, कुछ अलग नहीं देखना है। सो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 30 का मान होता है वो √3/2, 60 का मान √3/2 1/2। चीज़ों को रखते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, माइनस ये होता है साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब अगर ध्यान से समझे तो सेम टू सेम गिनती है, वही 2 बार मिल रही है, यानी कि 2 2 बराबर है, तो इसको जोड़ लेते हैं। फिलहाल 1 प्लस अंडर√3/2 कह सकते हैं, माइनस यहाँ पे ये अंडर√3 प्लस 1/2 कह सकते हो। ये पूरा ख़त्म हो रहा है भैया, ठीक है। कुछ घटाने उठाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा चीज़ें मिल रही है, एक ही प्लस में एक ही माइनस में कट गया है और ख़त्म हो गया है। आपको ये बहुत सस्ता सा काम कर लेना है, ये नहीं कि आप करते बैठे रहो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, सर उत्तर ही नहीं आ रहा है, गुणा भाग बहुत भारी होता जा रहा है, इतना बोझ नहीं झेल पाओगे बाबू। ऐसे नहीं करना है, आसान करना है। तो 3 साइन 30 अंश दिखाई दे रहा है, -4 साइन क्यूब 60 अंश दिखाई दे रहा है। क्या किया जाए इसका,
बस मान रखने के अलावा कर ही कह सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, रख दिया, -4 रखा है, साइन 60 की घाते 3 दिखाई दे रहा है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, घाते 3 है, घाते 3 ही लगाना है हमें। इसका गुणा कुछ होगा नहीं, 3/2 दिखाई देगा, माइनस यहाँ पे 4 गुणते √3 का गुणा जो होता है √3 गुणते √3 होता है, और 2 का जो घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा कर सकते हो, 4 दूनी 8 ऐसे कट जा रहा है। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं, ये 3/2 है जैसे रहने देते हैं, माइनस है, इन दोनों का गुणा √3 का गुणा 3 हो जाएगा, और ये वाले का नहीं होगा तो वो ऐसे रहेगा, /2 है। नीचे वाली गिनतियाँ बराबर है और ऊपर वाले में कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे कुछ कॉमन वॉमन लेना है। आंसर देखा जाए तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। सो फाइनली बात ये होती है कि ये लोग नीचे वाली 2 गिनती होने की वजह से जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 - √3 ऐसा लिखा जाएगा, 3√3, और अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - √3 दिखाई देगा, /2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, और कुछ करना है नहीं, मतलब इतना कुछ मेहनत मशक्क़त की जाए इस प्रश्न के पीछे, ऐसे लायक ये सवाल नहीं है। चौथे प्रश्न की अगर बात कर ले तो चौथा प्रश्न है कैसा, कुछ नहीं, कुछ भी खास नहीं, बस x का मान ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, बस ऐसे लिख देना है। देखिए यहाँ पे tan 45 दिखाई दे रहा है, और tan 45 मेरा फेवरेट है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुछ चीज़ को फेवरेट रखो ऐसे ताकि वो याद रहे हमेशा। और यहाँ पे साइन 60 अंश है और कॉट 60 अंश है, तो सभी के वैल्यू आपको लिखना है ताकि x का मान निकाल सके। तो ये x हो गया, इसका मान तो 1 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉट 60 का मान अगर देखा जाए तो ये होता है 1/√3। सो ये कहाँ से पता चलेगा, कैसे याद होगा, तो आपको बार बार क्वेश्चन लगाना है, टेबल साथ में रखनी है पन्ने में लिख करके, ठीक है। हर रोज़ क्वेश्चन हल कीजिए, हर रोज़ टेबल को बनाइए और हर रोज़ उसको वैसे ही लिख करके रखिए। 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको पूरी टेबल याद हो गई। फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से मैं इसे √3 को काट दूँ, क्योंकि मुझे काटना बहुत पसंद है। और इनका गुणा करने पर x गुणते 1/2 ही मिलेगा, बराबर यहाँ पे गुणा करने पर 1/2 ही मिलेगा। x को ये जो 2 है मजबूरन ऊपर जाना चाहेगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, और जो x की वैल्यू है वो 1 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और जब 1 मिल गई है तो उत्तर से मिलान करना ज़रूरी है, सो उत्तर भी हमारा मिल रहा है। तो भाई कैसा लगा ये क्वेश्चन, आसान था कि नहीं था, बताओ भाई कमेंट करके। फिलहाल हम 5वें क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, किस लायक है, सिद्ध करना है। तो LHS से शुरुआत कर दो भाई, ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। LHS से, YLHS या LHS से। LHS है √3 + 1 और है 3 - cot 30 अंश। तो सभी चीज़ें लिख दी हमने। LHS वाले के लिए लिखे, RHS वाले भी लिखेंगे। तो √3 + 1 रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 है ऐसे रहने देते हैं, माइनस cot 30 का जो वैल्यू होती है वो होती है √3, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ पे क्या लगता है, इसको क्या करना चाहिए। सो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रूव करना है जैसा कि ये दिया गया है, तो उसको हमको मल्टीप्लिकेशन कराना ही पड़ेगा, यानी कि इनका तो ही कुछ हो पाएगा। तो करते हैं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 3√3, इसका गुणा हो जाएगा, माइनस में 3 मिल जाएगा, √3 गुणते √3 या फिर √3 के स्क्वायर लिख देते हैं। इसका गुणा करने पर यहाँ पे +3 दिखाई दे रहा है, इसमें गुणा करने पर -√3 दिखाई दे रहा है। सो देखिए भाई, 3√3 में एक √3 घटाएंगे तो 2√3 दिखाई देगा। यहाँ पे इसका जब वर्क करेंगे तो आपको पता है कि √3 का वर्क करने पे 3 ही मिलता है, +3 दिखाई दे रहा है। ये प्लस माइनस वाला हिस्सा कट जाएगा, इसमें से पहले ही घटा चुके थे। सो आपको 2√3 मिल जाएगा यहाँ पे रखने के लिए। और दाएं पक्ष पे आ जाते हैं। दाएं पक्ष से हमको RHS लिखना चाहिए था, लेकिन क्या करें, भूल गए। tan³ 60 अंश दिखाई दे रहा है, लिख लिया, -2 sin 60 अंश। तो इन चीज़ों को मान रख देते हैं और इसका मान इसी के बराबर आ जाएगा, तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। सो tan 60 का मान क्या होता है, और tan 60 का मान होता है
√3, उसकी घाते 3 हो गई है, -2 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका गुणा करने पे क्या मिलेगा, √3 की घाते 3 करने पर 3√3 ही मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे मिला था, कहीं नहीं मिला था, मिलना चाहिए था। तो ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा गुणा करके एक बार लिख लेते हैं ताकि इमेज बन जाए आपके दिमाग में कि क्या हो रहा है। सो इन दोनों को गुणा करने पे 3 हो जाएगा, इसका तो नहीं होगा तो उसको ऐसे ही रख देंगे, -√3 हो रहा है। अब घटाते वक्त कई बच्चे √3 को गायब करके 3 अकेले लिख देंगे, लेकिन भाई ये 3 √3 है, उसमें से 1 √3 घटाने पर हमको 2 √3 मिल जाएगा, जो कि हमारे इस आंसर के लिए हो जाएगा। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, बस हमको यही प्रूव करना था। सो वो प्रूव हो गया है। 7वें सवाल पे आ जाते हैं। क्या लगता है यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है कि मान ज्ञात कीजिए साइन थीटा, और हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान। थीटा बराबर कितना, 30 अंश पर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रखने पर, 30 अंश रखने पर। तो हमारे पास ये साइन कितना हो जाएगा, 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, सो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, √3/2 दूनी 4, तो इतना मिल गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहने वाला है, कुछ विशेष नहीं होने वाला है, अलग कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है। तो 7वें का दूसरा वाला सवाल में जिसमें हमको tan² यहाँ पे 45 अंश प्लस 2 साइन 45 कॉस 45 दिखाई दे रहा है, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो करते हैं, तो 3 लिखा, यहाँ पे tan 45 का मान मेरा फेवरेट वाला 1 हो जाएगा, घाते 2 प्लस 2 गुणते साइन 45 का मान क्या होता है, वो ये होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। तो 1 का वर्ग करने पे 1 ही रहेगा, तो हमको यहाँ पे 3 गुणते 1 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2 ऊपर है, 2 1 2, मतलब कुल मिला के 2 ही रहेगा। √2 को गुणा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 अकेले बचा है, यहाँ पे बचा है कितना, 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। तो 3 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 4, और बस भैया यही आंसर हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है 4। तो क्या लगता है कैसे हुआ ये क्वेश्चन, सिंपल है ना, चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल साधारण सी है। ओके, 8वें सवाल देखा जाए। देखो फटाफट बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है कुछ दम नहीं, और हमारी ट्रेन छूटने वाली है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ कभी कभी ऐसे मजाक कर लेता हूँ, क्योंकि मजाक करना मुझे आता नहीं है। खैर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो, और थीटा क्या है 0 और 90 के बीच में हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिखाई दे रहा है, साथ में दिखाई दे रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है और लेस देन इक्वल 90 है। सो व्हाट यू कैन डू, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस कॉस को इधर भेज दो। आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा, कोई भी गिनती लिखी हो उसकी गुणे 1 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सो अब क्या करने का इरादा है कि कॉस इधर गुणा कर रहा है, इधर करके भाग करने लगेगा, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 मिल जाएगा। कहेंगे वाह क्या बात है, इतना सिंपल है। और अच्छा, एक चीज़ और होता है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है अगर tan थीटा, तो उसके बराबर 1 लिख दो, मतलब होता है, ठीक है। साइन अपॉन कॉस बराबर tan ही होता है। अच्छा, tan के पदों में 1 किसका मान होता है, अभी मैंने बताया कि tan के पदों में मेरा फेवरेट 45 का मान 1 होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 45, और tan से tan काट दो भैया, थीटा बराबर कितना होगा 45 अंश। तो ये मस्त वाला तरीका रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का, यानी कि एंगल निकालने का। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, डाउट पैदा करो ज़बरदस्ती, क्योंकि कुछ कोई कारण नहीं है। अगले वाले प्रश्न को हम कर सकते हैं, क्या लग रहा है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे के प्रश्नों को खुद एक बार को ट्राई करें, पीछे के भी ट्राई कर लें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सॉल्यूशन को लेकर, यानी कि
A to Z पूरा ख़त्म करेंगे, 14 क्वेश्चन है टोटल, वो ख़त्म करेंगे, लेकिन आप पहले निपटाओ तो सही। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।